हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। अ, आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स, यानी अपनी संख्याओं की जानकारी। तो देखिए, संख्याओं की जानकारी सबको होनी चाहिए। अब संख्याओं की बहुत सारी चीजें होती हैं इनके बारे में जो आपके लिए जानना जरूरी है। और आज हम प्रीवियस सेशन से एक चीज रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसीलिए इसका एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे नंबर सिस्टम हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम में इंडियन नंबर सिस्टम आता है एक, और एक आता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम में हम जो प्लेस वैल्यू है यानी स्थानीय मान है वो कैसे निकालते हैं, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए, कोई भी नंबर हो तो उसकी जो डिजिट्स है राइट साइड से हम क्या क्या प्लेस वैल्यू रखते हैं ये यहाँ पे बताया गया है। जैसे सबसे राइट वाली डिजिट है उसको बोलते हैं वंस, फिर उसके नेक्स्ट जो प्लेस है उसको टेंस, ठीक है। फिर हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आप ये प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। ऊपर मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो कोई भी संख्या आ जाए आपके सामने, वो संख्या आप इजीली बता सकते हैं। अब पूछा किस तरह से जाएगा, जैसे व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, इसके ऊपर देखिए 1000 है, तो 1000 या फिर 1000 हिंदी में आप बोल सकते हैं, ये 4 की प्लेस वैल्यू है। सिमिलरली अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, तो 1 की प्लेस वैल्यू 10 लाख है, 10 लाख है, तो ये लिखेंगे आप। कोई भी नंबर दे दिया जाए उसकी प्लेस वैल्यू इजीली आपको समझ में आनी चाहिए, लिखनी चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन करो, कोई अगर प्रॉब्लम लगती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो देखिए, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कुछ कुछ प्लेस वैल्यूज आपकी सेम है। तो जब राइट से शुरू करेंगे, सबसे पहले वंस, इकाई, यहाँ भी आता है। फिर टेंस यानी दहाई, इसमें भी आता है। फिर हंड्रेड्स, इसमें भी आता है। थाउजेंड्स एंड 10,000 तक दोनों सेम है, यहाँ भी आती है ये प्लेस वैल्यू। लेकिन 10,000 के बाद हमारा जो इंडियन नंबर सिस्टम उसमें कितना आ जाता है, लाख आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 100,000 आएगा। 10,000 के बाद 100,000, 100,000 तक ही हम लिखते हैं। उसके बाद हमारी चीजें हो जाती हैं मिलियंस में, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू आएगी 100,000 के बाद मिलियंस में। मतलब 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लाख के बाद 10 लाख आता है, तो 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल होना चाहिए। फिर मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से यहाँ पे आप प्लेस वैल्यूज लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और अब बात आती है अल्प विराम लगाने की। तो जो कोमा होते हैं वो कैसे लगाते हैं भाई, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम तीन तीन डिजिट छोड़ के कोमा लगाते रहते हैं। कहाँ से, राइट हैंड साइड से लगाएंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड से कोमा लगाएंगे हमेशा, ये चीज ध्यान रखना। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 अंक छोड़ के लगाएंगे, जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में भाई सबसे पहले 3 अंक छोड़ेंगे, उसके बाद दो दो अंक छोड़ के आप कोमा लगा सकते हैं। तो जल्दी से इसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन अब लिखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन जो है,
तो बच्चों यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरना है, जो ब्लैंक्स आपको दिख रहे हैं वो फिल करना है। बेसिकली आपको ये बताना है 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो जो आपकी इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उनका आपस में कन्वर्जन कैसे कर पाते हैं आप, ये चीज आपको देखना है। इसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि सबसे पहले तो जो ये दो टेबल हमने की थी, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम की प्लेस वैल्यूज की, ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें से देख के इजिली ये कन्वर्जन कर सकते हो। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कि ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा। तो बच्चों कर लिया है आपने। देखिए अब साथ में डिस्कस करते हैं हम इसको, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए 1 लाख में कैसे लिखते हैं 1 लाख को, कितने जीरो होती हैं 1 लाख में, 5 जीरो होती है ना। तो ऐसे ही लिखते हैं। आप देख लीजिए इसको, अगर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 फिर लाख, ऐसे ही मतलब ये 1 लाख है। 1 लाख में अब क्या पूछा गया है, कितने 10,000 होंगे। तो पहले तो आप 10,000 लिख लीजिए। 10,000 कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4, 10,000 में 4 जीरो होंगे। तो ये हो गया 10,000, ये हो गया 1 लाख, क्लियर है। तो कितने 10,000 होंगे। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1 लाख आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 5 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो हो, तो मैं अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 लाख बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा इसको। मतलब इसमें 10,000 होंगे, कितने 10,000 होंगे। बस यही तो हमें पता लगाना है। अब इसी तरह से 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे, ये आपको बताना है। तो चलिए हम चलते हैं वापस से टेबल पे। यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा इजी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 1 मिलियन में कितने 100,000, 100,000 मतलब 100,000, इसी की बात हो रही है। तो क्या होता है बेसिकली, जैसे हम प्लेस वैल्यू में नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअली ये करते हैं। अदरवाइज आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, एक मिलियन इस तरह से लिखेंगे। बेसिकली ये 10 लाख रहेगा, ठीक है। 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो, यही है। मतलब 1 मिलियन में 6 जीरो होंगी यहाँ पे। तो अब 1 मिलियन में 6 जीरो होती हैं। आपसे पूछा गया है 100,000 कि कितने 100,000 होंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एक 100,000 में कितनी जीरो होंगी। एक 100,000 1 लाख के बराबर होता है। इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मिलियन आ जाएगा, यानी 1 मिलियन में 10 100,000 होंगे। ये 100,000 है बच्चों, है ना। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि भाई 10 100,000 होंगे। अब 10 लाख कैसे लिखते हैं, देखिए 1 लाख कुछ इस तरह से आ गया हमारा। तो 10 लाख में एक के आगे 6 जीरो होंगे, यानी 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन होता है ना। 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, क्योंकि 6 जीरो आ जाती हैं और 1 मिलियन में भी एक के आगे 6 जीरो आती हैं। अब देखिए आपसे ये पूछा गया है कि भाई कितने, ये 10 लाख है, ठीक है, कितने 10 लाख मिला के 1 करोड़ बनते हैं। तो इसको अगर मेरे को 1 करोड़ बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 करोड़ बन जाएगा। भाई 1 करोड़ में 7 जीरो होती हैं,
तो ये 1 करोड़ बन गया। तो यहां भी हमें पता है कि 10 लाख मिलके 1 करोड़ बना देते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में 1 करोड़ है, कितने मिलियन बन के 1 करोड़ बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत इजी होने वाला है आपके लिए सवाल, क्योंकि 10 लाख और मिलियन दोनों सेम चीज होती हैं। अभी मैंने बताया आपको कि भाई ये क्या है, 10 लाख या फिर 1 मिलियन होता है। तो भाई कितने मिलियन बन के 1 करोड़ बनेंगे, 10 मिलियन एक साथ मिलके 1 करोड़ बनेंगे। फिर 1 मिलियन कितने लाख के इक्वल होता है ये आपको बताना है। तो चलिए ये भी बहुत इजी है। ये क्या है, ये मिलियन है कि नहीं। 1 लाख में 5 जीरो होती हैं, 1 मिलियन में 6 जीरो होती हैं। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलियन बन जाएगा, यानी 10 लाख मिलके 1 मिलियन बनाते हैं। यही तो बात हो रही थी। ये लास्ट के जो 3 क्वेश्चन देखेंगे ये सेम है। एक चीज आपको पता हो कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो अपने आप ये तीनों पार्ट इसके इजीली हो जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लिया बच्चों सबने। चलिए अब जो हमने प्लेस वैल्यू किए थे क्वेश्चन, अब उनको थोड़ा समय आ गया है कि आप इस्तेमाल करें। क्वेश्चन लिखिए, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए। तो पहले तो आपको ये देखना है कि कोमा कहाँ कहाँ पे लग सकते हैं, और जो ये नाम गिवन है इनको आपको भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखना है, यानी इंडियन नंबर सिस्टम में आपको लिखना है। अब इंडियन नंबर सिस्टम मैंने बताया था आपको, बस वैसे ही लिख देंगे। तो चलिए नोट डाउन कीजिए और जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो बच्चों ये आपने किया होगा। देखिए कैसे इसको अप्रोच करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, भाई मुझे ये चीज तो पता है कि 3 डिजिट छोड़ के, अगर इंडियन नंबर सिस्टम है तो 3 अंक छोड़ के आप कोमा लगा देंगे, उसके बाद 2-2 अंक छोड़ के कोमा लगाते रहेंगे, ये तो पता है। अब देखिए हम यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 जब तक ये नहीं लिखेंगे
हमें कैसे पता लगेगा इसको बोलना क्या है? फिर क्या जाता है? लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, यही आता है। अब इसको लिखना कैसे है? तो सबसे पहले लिखेंगे 8 करोड़, 8 करोड़। उसके बाद 8 करोड़ के बाद क्या है? इसको क्या बोलेंगे? 75। ठीक है, 75। ये दोनों 10 लाख एंड लाख हैं, तो इसीलिए इसको बोलेंगे 75 लाख। 8 करोड़ 75 लाख। उसके बाद क्या है? देखिए 10,000 और 1000 भी यहाँ पे है, तो इसको बोलेंगे 95,000। 95,000। उसके बाद क्या है? 700, 762 है कि नहीं? सिंपल है। अब इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे देखिए, हमें 3 अंक छोड़ने हैं सबसे राइट में और कोमा लगा देना है। उसके बाद 2-2 अंक छोड़ के कोमा लगा देंगे, है ना? तो इसको भी कैसे लिखेंगे आप? देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। भाई ये भी करोड़ से ही यहाँ पे शुरू होगा, तो क्या लिखेंगे? 9 करोड़ 99 लाख। फिर उसके बाद देखिए यहाँ 0 0 है, तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे। 100 के प्लेस पे भी 0 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ये स्किप हो जाते हैं। उसके बाद 46 लिख देंगे। बस इतना ही आपको करना है। तो देखिए, ये आप होमवर्क में लिखेंगे, ठीक है? कोमा भी मैंने इसका लगाना बता दिया आपको, बस आपको लिखना है इस तरह से, ठीक है? तो ये बच्चों अच्छे से आप साथ साथ नोट करते रहा करो और घर पे भी प्रैक्टिस करते रहा करो इसकी। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।